हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर से मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर संजीव कुमार जी, भारत सरकार से आए हुए संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, चेयरमैन NDFDC श्री नवीन शाह जी, जम्मू के जिलाधिकारी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रुपेश कुमार, भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक संस्थाओं के सभी प्रतिनिधिगण, दिव्यांग आर्टिजन्स, एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांग भाई बहन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने दिव्य कला मेले के लिए जम्मू को चुना। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति आज के इस विशेष अभियान में शामिल होने का मुझे गौरव मिला है। निश्चित रूप से इसके कारण मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह दिव्य कला मेला हमारे दिव्यांग भाई बहनों के कौशल, उनकी सृजनशीलता और उनकी अभूतपूर्व क्षमता को मैं समझता हूं कि दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। हम सब जानते हैं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के अंदर यह भावना पैदा हुई है कि दिव्यांग होने का मतलब किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों में वह योग्यता मौजूद है जो उन्हें विशिष्ट बनाती है, खास बनाती है। और इसलिए हम सबने देखा है कि पिछले 10-11 वर्षों में देश की और समाज की सोच बदली है और दिव्यांग जनों के लिए नीतियों से लेकर क्रियान्वयन तक और सरकार और प्रशासन का नज़रिया भी बहुत बदला है। मुझे भली भांति स्मरण है कि आज से 10-11 साल पहले जो देश में कानून थे, जो नीतियां थीं, उन सबका उद्देश्य किसी तरह से दिव्यांगजनों को समाज कल्याण के कार्यक्रमों से महज जोड़ना हुआ करता था। उन्हें सुविधा देने की योजना को भी अधिकार न समझकर समाज कल्याण का एक कार्य माना जाता था। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सामाजिक चेतना का जन्म इस देश में हुआ और वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसी की बजाय दिव्यांग भाई बहनों को उन्हें अधिकार दिलाने के लिए देश की संसद ने 2015 में एक नया कानून बनाया। 2015 से लेकर निरंतर दिव्यांग भाई बहनों को ताकतवर एम्पावर करने के लिए अनेक कार्यक्रम देश में चल रहे हैं और उसी कड़ी में दिसंबर 2022 में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहले दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था। मुझे बताया गया है कि यह दिव्य कला मेले का 24वां संस्करण है। इसके पहले भारत के 23 अलग अलग शहरों में दिव्य कला मेले का आयोजन हो चुका है, जिसमें विभिन्न कलाओं, संस्कृति, कौशल तथा शिल्प से जुड़े दिव्यांग कलाकारों ने, भाई बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया था। मैं मानता हूं कि पिछले 23 दिव्य कला मेले के सफलतापूर्वक आयोजन में न केवल
हमारे समाज में दिव्यांग जनों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक एम्पावरमेंट को भी सुनिश्चित किया है। साथियों, मैं मानता हूँ कि समावेशन समाज के सर्वांगीण विकास का सबसे प्रमुख आधार है और अब तक 23 शहरों में लगभग 2000 प्रतिभागियों ने भाग लेकर न केवल अपनी व्यक्तिगत तरक्की सुनिश्चित की है, बल्कि उन्होंने समाज में अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि पिछले 23 मेलों में दिव्यांग उद्यमियों ने लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। भारत सरकार ने इन मेलों के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक के ऋण भी स्वीकृत किए हैं, ताकि वह बिजनेस को स्केल अप कर सकें, अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग का विस्तार कर सकें। अभी कुछ लाभार्थियों को अभी मंच पर माननीय मंत्री जी ने, सकीना हिट्टू जी ने, मैंने भी ये प्रमाण पत्र दिए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस काम में वो लग रहे हैं, ईश्वर उन्हें अपार सफलता दे और उनका व्यापार काफ़ी अच्छे ढंग से चले। यह दिव्य मेला दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे बताया गया है कि दिव्य मेले के साथ साथ सभी 23 शहरों में रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भी लगभग 2500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उनमें से 600 से ज़्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 230 से अधिक पार्टिसिपेंट को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो चुके हैं। उनकी यह ऐतिहासिक सफलता इस बात का प्रमाण है कि हमारे दिव्यांगजन न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उन्हें जब उचित अवसर और उचित मंच मिलता है तो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप सबको याद होगा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान इस देश में एक जन आंदोलन की तरह, चाहे वो सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, अब पूरे देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है जिससे दिव्यांग जनों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आया है। उनकी विविध कलाओं, व्यापार एवं ट्रेड में भागीदारी भी इसके कारण बढ़ने लगी। जम्मू के मेले में भी अभी स्टॉल देखने का अवसर माननीय मंत्री जी के साथ मुझे मिला। 75 स्टॉल लगाए गए, जिसमें दिव्यांग जनों के अलावा भारत सरकार की संस्थाओं तथा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के स्टॉल भी शामिल हैं। मैं समझता हूं कि इस मेले में जम्मू कश्मीर के और देश के बाकी जो दिव्यांग भाई बहन उद्यमी हैं, उनका सामान काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकेगा। और माननीय मंत्री जी ने अपने भ्रमण के दौरान ये आश्वासन जम्मू कश्मीर के उद्यमियों को, दिव्यांग उद्यमियों को दिया कि केवल जम्मू तक आप सीमित नहीं रहने वाले हैं, देश के दूसरे हिस्से में जो मेले लगेंगे उनमें भी आपको आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से माननीय मंत्री जी को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे दिव्यांग जनों को बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंपनियों में रोजगार का भी इस रोजगार मेले के कारण अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर दिव्यांग जन के एम्पावरमेंट की दिशा में एक नए अध्याय की रचना करने में जम्मू कश्मीर कामयाब होगा। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर सरकार या प्रशासन निश्चित रूप से एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए कटिबद्ध है जो दिव्यांग जनों को समान अवसर प्रदान कर सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।
मैंने व्यक्तिगत रूप से पिछले 4-5 वर्षों में ये देखा है कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण और बहुसहयोगी प्रयास के कारण अनेक दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने और उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने में इसके कारण काफ़ी मदद मिली। सभी स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज भी किया गया है और दिव्यांगजन के एम्पावरमेंट के कार्यों को अपना दायित्व समझकर अनेक हमारे अधिकारी हैं जो निर्वहन करते हैं। समाज कल्याण विभाग में कार्यरत सभी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि ये सेवा का कार्य है, बड़ा पवित्र कार्य है और इस काम को उसी भावना से करने की ज़रूरत है। मेरे भाई बहन इस बात से वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कई असिस्टेंट डिवाइसेस को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ कराया। दूर दराज के इलाकों में चाहे वो श्रवण हियरिंग एड हो, व्हील चेयर हो, प्रोस्थेटिक एड हो, मोटराइज्ड स्कूटी हो, ये लगातार उपलब्ध होता रहा है और आगे भी अभी मंत्री जी कह रही थी कि ये सुविधाएं आपको और बेहतर मिलेंगी। प्रशासन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति, खासतौर से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिव्यांगजन तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुँचें, उनकी क्षमता में वृद्धि हो ताकि विकलांगता का प्रभाव कम हो सके। ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज दिव्य कला मेले के इस अवसर पर मैं समाज के मानिंद व्यक्तित्वों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे आवश्यक डिवाइस खरीदने में अपनी ओर से भी दिव्यांग भाई बहनों की मदद करें। मैं सभी युवा इनोवेटर से भी ये निवेदन करूँगा कि यूजर फ्रेंडली डिवाइस इन्वेंट करने में आप भी आगे आइए ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट का भी लाभ दिव्यांगजनों के रिहेबिलिटेशन पर पड़ सके। आज 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा। मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के लिए स्किलिंग बहुत आवश्यक है और दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के सिलेबस तक उनकी पहुंच कैसे हो सके, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। आने वाले भविष्य में रोजगार और बिजनेस दोनों के लिए निरंतर ट्रेनिंग इन दिव्यांग भाई बहनों को कैसे मिले, इसका प्रबंध करना होगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से मेरी अपेक्षा होगी कि इन दोनों पहलुओं पर मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है ताकि दिव्यांगजनों को उद्यमशीलता की मुख्य धारा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। सरकारी नौकरियों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरक्षण नीति में जो बदलाव भारत सरकार ने किए थे, तदनुरूप आज से 3.5 वर्ष पहले बदलाव हुए और विभिन्न बेंचमार्क के आधार पर 550 से अधिक दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र सरकारी पदों पर दिए जा चुके हैं। हम निजी क्षेत्र को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और मैं निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि दिव्यांग भाई बहनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दिव्यांगजनों की देखभाल, उनकी क्षमता के सही मार्गदर्शन तथा उनके स्वावलंबन की दिशा में स्पष्ट नीतियों और साफ नियत के द्वारा उनके उत्कृष्ट गुणों पर समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन हुआ है। सभी 20 जिलों में स्पेशल योग्यता वाले नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं ताकि दिव्यांग भाई बहनों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके और वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आज मैं देख रहा हूँ कि अपनी विशिष्ट क्षमता से वह अपने दिव्य गुणों को प्रदर्शित भी कर रहे हैं, चरितार्थ भी कर रहे हैं। मैं निजी रूप से सामने देख रहा हूँ, अनेक ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है
हम सब जानते हैं कि शीतल देवी इसी जम्मू कश्मीर की बेटी है जो दिव्यांग है। आज पूरे दुनिया में भारत का वो परचम लहरा रही है। ऐसी अनेक प्रतिभाएं आज जम्मू कश्मीर में हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन किया है। यह समूचे समाज में दिव्यांग जनों के प्रति बदलाव और उनके एम्पावरमेंट के प्रयासों का नतीजा है। लेकिन हम इससे संतोष नहीं कर सकते। हमें हर दिव्यांग जन को उनकी प्रतिभा के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना होगा ताकि वो सफलता के शिखर को छू सकें। आज दिव्य मेले में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के मेरे दिव्यांग बहन भाई इस केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक प्रगति में समान रूप से भागीदार कैसे बन सके, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं सभी आर्टिजन्स तथा उद्यमियों को ये जरूर भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के साथ साथ आपके सम्मान और स्वाभिमान से जीने के अधिकार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं मंत्री जी से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने या सरकार ने अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप जम्मू कश्मीर के दिव्यांग भाई बहनों को, चाहे वो मोटराइज ट्राईसाइकिल हो, हियरिंग एड्स हों, प्रोस्थेटिक्स हों, अनेक सामान वितरित किए हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपसे है कि एक जम्मू में और एक श्रीनगर में बड़े मेले का आयोजन हो। प्रशासन के लोगों से ये काम हम करा सकते हैं कि इन लोगों की एक मैपिंग करा देंगे पूरे जम्मू रीजन की भी और कश्मीर रीजन की, ताकि कोई दिव्यांग भाई बहन उपकरण के अभाव में जम्मू कश्मीर में न रहे। ये मेरा आपसे निवेदन होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जरूर मेरे निवेदन पर विचार करेंगे। एक बार पुनः आदरणीय मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद।